हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 15। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 15 को हल करेंगे जो पेज नंबर 23 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 15, इसमें दक्षता है 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान में अंतर समझ सके। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान में अंतर समझना सीखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पहला सवाल है, हल कीजिए। अब इसमें ये जो संख्या दे रखी है इनका हमें अंतर यहाँ लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए इसका क वाला है, ये संख्या है इकाई दाई सैकड़ा 182, इसमें से घटाना है इकाई दाई सैकड़ा 128। 182 में से हमें 128 घटाना है। हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 182 में से 128 घटाना है। 2 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटे तो यहाँ 8 से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से हम 8 घटाएंगे, बचेगा 4। 7 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 5। 1 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 0। कितना बचा? 54। तो हम 54 यहाँ लिख देंगे, यानी 182 माइनस 128 बराबर 54। इन दोनों का अंतर 54 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगला है ख, ये संख्या है इकाई दाई सैकड़ा हजार 9201, इसमें से घटाना है इकाई दाई सैकड़ा हजार 9102। 9201 में से 9102 घटाना है। चलिए हम इसे अलग पेज पर घटा लेते हैं। 9201 में से 9102 घटाना है। 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटे तो यहाँ इसके पास भी नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 2 का बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 उधार देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 9 का 9। 1 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 0। 9 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 0। कितना बचा? 99। तो हम यहाँ लिख देंगे 99, अर्थात 9201 में से 9102 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 99। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला सवाल है ग, इसमें संख्या है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 85,321, इसमें से घटाना है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 53,821। हमें 85,321 में से 53,821 घटाना है। चलिए हम अलग पेज पर घटा लेते हैं। 85,321 में से 53,821 घटा लेते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे, 0। 2 में से 2 घटाएंगे, 0। 3 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हम 8 घटाएंगे, बचेगा 5। 4 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। 8 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 3। संख्या बची 31,500। तो हम यहाँ लिख देंगे 31,500। ठीक है विद्यार्थियों, यानी 85,321 में से 53,821 घटाने पर हमें 31,500 प्राप्त होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ग, संख्याएं इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 64,310,
इसमें से घटाना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 33,410। हमें 64,310 में से 33,410 घटाना है। चलिए हम घटाते हैं, अलग पेज पर घटा लेते हैं। 64,310 में से 33,410 घटा लेते हैं। जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो। एक में से एक घटाएंगे, जीरो। 3 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। 3 में से 3 घटाएंगे, 0। 6 में से 3 घटाएंगे, 3। कितना आया, 30,900। ठीक है विद्यार्थियों, हम यहाँ लिखेंगे 30,900, यानी 64,310 में से 33,410 घटाने पर हमें 30,900 प्राप्त होता है। यानी इन दोनों का अंतर 30,900 है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताएं। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो संख्या दे रखी है, इनमें जो बॉक्स में जो संख्या लिखी है, इनका हमें स्थानीय मान यहाँ पे लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे इसका क वाला। संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,462। अब इसमें बॉक्स में संख्या दे रखी है 4। ये 4 कौन से अंक पर है, कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 400। 4 लिखने के बाद इधर जो संख्या हो उतने हमें शून्य लगाने होते हैं, तो संख्या बची 400, यानी 4 सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना होगा, 400। अब ये संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 3,264। अब यहाँ 4 जो है इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 4 ही होगा। यहाँ 4 इकाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 4, और यहाँ 4 सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए इसका स्थानीय मान 400। चलिए अगला है ख। संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,380। अब ये जो 8 है कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 80। 8 और ये इधर वाला एक 0, कितना हो गया, 80। दहाई के स्थान पर इसका स्थानीय मान 80। अब ये संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 32,821। अब यहाँ जो 8 है वह कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, तो यहाँ इसका स्थानीय मान होगा 800। यहाँ दहाई के स्थान पर था तो स्थानीय मान 80, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 800। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अंक कौन से स्थान पर है उसके आधार पर उसका स्थानीय मान होता है। यदि वो इकाई के स्थान पर हो तो वही संख्या उसका स्थानीय मान होती है, दहाई के स्थान पर हो तो उसका 10 गुना हो जाता है, सैकड़ा के स्थान पर हो तो 100 गुना, हजार के स्थान पर हो तो 1000 गुना। इस प्रकार से हमें स्थानीय मान का ध्यान रखना है। अगला है ग। अब ये संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,001। अब यहाँ जो 8 है वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान होगा 8,000। इस 8 का स्थानीय मान 8,000। अब ये संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6,008। अब यहाँ 8 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 8 ही होगा। हजार के स्थान पर तो 8,000, इकाई के स्थान पर तो 8। चलिए अगला ग। संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 73,438। अब इसमें ये जो 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान 3,000 होगा। 3 का स्थानीय मान यहाँ 3,000, क्योंकि 3 हजार के स्थान पर है इसलिए इसका स्थानीय मान
3000 होगा। ये संख्या देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 89,286। अब इसमें ये जो 2 है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 200। 2 सैकड़ा के स्थान पर था तो इसका स्थानीय मान 200 हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, ये था दूसरा सवाल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसका अगला सवाल। चलिए विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करके बॉक्स में छोटा, बड़ा या बराबर का निशान लगाए। विद्यार्थियों, इनमें हमें तुलना करनी है और इनमें से हमें जो भी उपयुक्त चिन्ह हो वह लगाना है। ये चिन्ह ध्यान रखना है, इनमें ये जिस तरफ बंद मुंह उधर छोटी संख्या, जिस तरफ खुला मुंह उधर संख्या बड़ी, और दोनों तरफ बराबर संख्या हो तब ये बराबर का चिन्ह या निशान लगाना है। जब आगे संख्या छोटी हो तो ये, जब पीछे संख्या छोटी हो तो ये वाला चिन्ह लगाना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम लगाते हैं। क वाला, ये संख्या देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6430, और इधर संख्या देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4237। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तब ये वाला चिन्ह लगेगा। हम यहाँ लगाएंगे ये वाला चिन्ह। ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। अगला ख, इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 61,123, और यह देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 61,138। यहाँ 61,123 61,138, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तब हमें ये चिन्ह लगेगा। ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ग, ये संख्या देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3003, और यहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3030। ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी। ग, यहाँ संख्या दे रखी है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2015, और यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 205। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, तभी ये वाला चिन्ह लगेगा। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अगला है अंग, संख्या देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 56,033, और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,633। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, तब ये वाला चिन्ह लगेगा। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अगला है च, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,110, या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,100। ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अगला छ, संख्या देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 24,201, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 24,021। यहाँ है 24,201 और यहाँ है 24,021। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। चलिए आगे, अगला ज, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 33,002, इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 33,202। ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला ज, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,100, दोनों तरफ बराबर संख्या है, तब ये बराबर का चिन्ह लगेगा। जब दोनों तरफ बराबर संख्या हो या दोनों तरफ का मान बराबर हो तब बराबर का चिन्ह लगता है। अगला है ट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 42,124, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 42,100, तब यहाँ ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है,
तो ये वाला चिन्ह लगेगा, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 15 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए और आप इस प्रकार के जो सवाल हों उनका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा हम अच्छे से गणित को समझ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।